सो ये हमने देखा हाँ कि ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है ए आई जे वेयर जे इज ग्रेटर देन आई। तो ए आई जे वेयर जे इज ग्रेटर देन आई। अभी जे इज ग्रेटर देन आई का मतलब क्या हो गया कि देखो ये जो नंबर है उसमें पहले वाला आई को बताता है, मतलब आई रो, और ये दूसरा वाला जेथ कॉलम को बताता है। तो बताओ बड़ा कौन है इसमें? दो बड़ा है जीवन से, इसका मतलब जे वन आई से बड़ा है। इसी में भी सेम केस है, इसी में भी सेम केस है, ठीक है। तो ये जे आई से बड़ा है। अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करना सीखे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे? ए आई जे वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। तो अब अपना बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब अपन डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब आई जे के बराबर नहीं होगा तब ए आई जी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। देखें डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इसमें थोड़ा और एडिशन है, और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि जनरली जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर के लिए डिफाइंड होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जी की वैल्यू 0 हो जाए। कब? जब आई जे के बराबर ना हो। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हो गए? जैसे देखो इसके अलावा सारे 0 हो जाए। 0 0 0 0 0 0 A11 A22 A33। बस इतना ध्यान रखना है कि ए आई जे व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे वो 0 हो जाए। ये 0 हो या नहीं हो अपने को मतलब नहीं रखना है, अपने को इतना ही देखना है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे क्या होने चाहिए? 0 हो जाए। ये 0 हो या 0 नहीं हो इसको अपने को नहीं देखना है। अगर कोई पूछे कि 1 2 0 0 ये 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि A11 और A22 के अलावा दोनों 0 हैं। कोई बोले कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? सोचो, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अपने को इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है कि ये क्या हो क्या नहीं हो, अपने को इसके अलावा इन दोनों पे कंसंट्रेट करना है कि ये 0 होने चाहिए, ठीक है। तो एक 4 क्रॉस 4 का डायगोनल मैट्रिक्स बना लिया जाए। A11 A22, थोड़ा सा इसको अंदर कर लेते हैं। 4 क्रॉस 4 का बना ले तो 4 क्रॉस 4 का किसा होगा? देखो A11 A22 A33 A44 0 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 0, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ये 0 हो या नहीं हो अपने को मतलब नहीं है। क्लियर है? बी। अब देखो इतने सारे 0 लिखना और फिर एलिमेंट लिखना, उससे अच्छा एक छोटा सा नोटेशन है इसका। क्या नोटेशन है? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू DIAG A11 A22 A33 एंड सो ऑन। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है इसका मतलब वो यही लिखा है, ठीक है। DIAG का मतलब क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा यहां इसको देखते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है DIAG 5,7, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसके अंदर ये जो होगा वो ये A11 ही होगा और ये A22 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार इसके अलावा तो क्या होंगे? इसके अलावा तो 0 होंगे ना, A12 बोलो या A21 बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 0 0। बस
देखो इतना सा लिखा उसमें ये रिप्रेजेंट हो गया। अगर ऐसा है DIAG 579, इसका मतलब ये क्या है, ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर तो होगा ही, मतलब A11 A22 A33, और बाकी क्या होंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स शायद क्लियर है अपने को कि डायगोनल मतलब I इक्वल्स टू J के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अपन आगे मूव करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से समझो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। आगे देखें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि I इज नॉट इक्वल टू J वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसकी कोई भी वैल्यू हो अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को मतलब नहीं है, उसके अलावा जो भी I इज इक्वल टू J की जो भी वैल्यू अपने को मतलब नहीं है, उसके अलावा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स देखो, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल हो और इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब ये है इन दोनों से रिलेटेड है कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अपन ने डायगोनल बोल दिया है, इसका मतलब वो स्क्वायर तो होगा ही। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स AIJ वेयर I इज इक्वल्स टू J वाले, ये सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब कैसा है, 2 क्रॉस 2 का अगर मैं कुछ बनाऊं, K 0 0 K कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह K ही होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 7 7 7 0 0 0 0 0 0, तो ये कैसा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, और ये स्केलर भी है। क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं कौन से, I इक्वल्स टू J वाले। I इक्वल्स टू J वाले मतलब वो ये वाले क्या है आपस में, ये आपस में सारे इक्वल हैं। 7 7 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स का याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा और उस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये भी इसी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें AIJ की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, I इज इक्वल टू J के लिए। उसके अलावा वाले तो पता ही है क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके अलावा वाले क्या होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, स्केलर में क्या होता था, इक्वल होते थे, तो आइडेंटिटी में क्या होंगे, वो सारे इक्वल तो होंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। इसको अपन जनरली डिनोट करते हैं I। ठीक है, इसको क्या डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कैसा होगा, तो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कैसा होगा, जिसमें ये एलिमेंट है डायगोनल वाले वो सारे 1 होंगे और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया। ठीक है, इसको कभी कभी ये I2 या I3 भी बोल देते हैं, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नोट करो मिल जाएगा, इसलिए इसको अपने को चिंता की बात नहीं है।
तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चारों आपस से लाइन में, ठीक है। इसका अपन एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स और उन सब चीजों का। स्केलर मैट्रिक्स, और रुक जाओ, स्केलर नहीं, कुछ और लिखना है इधर अपने को। क्या लिखे हैं अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो जाए, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखें, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर इनके अलावा, ये देखो अपन ऑर्डर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली अपना ऑर्डर 3 का ही क्वेश्चन अपने को फेस करना है। ये सारे कैसे हो जाए? जीरो हो जाए। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के आगे स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये आपस में सारे इक्वल हो जाए। मान लो ये किसके इक्वल है? लेमडा के इक्वल है। कोई भी लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा 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 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया? ये अपना स्केलर हो गया। और अगर इस लेमडा की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो ये कैसे हो जाएंगे? ये आइडेंटिटी हो जाएंगे।